तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल और या एएसओ और कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार में स्पेशली होता है उसमें पूछने का तरीका पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन का। उसी पैटर्न से हम लोग एक सेट स्टार्ट किए हैं जिसमें से आज सेट का दूसरा दिन है, दूसरा सेट चल रहा है। तो आप लोग देर ना करें और देखिए, पहले आपको शुरू से अंत तक इस क्वेश्चन का पैटर्न को दिखाते हैं। हम लोग टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज देते हैं, सब लोग वहाँ बनाते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं और जस्ट वीडियो डालने के बाद उसके बाद ही तुरंत उसका पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अभी फिलहाल यही है। कथन कारक के तौर में देखिए बहुत सारा दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। या एक नंबर, अगर आपको G7 के बारे में पूछा गया है तो G7 के बारे में पूरा पता रहेगा, तभी आप G7 के बारे में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है AEDO में पूरा पैटर्न क्वेश्चन तरीका पूछना बदल गया है, दरोगा में भी अब पूरा संभावना बन रहा है कि बिहार एसएससी में पूछने का तरीका भी पैटर्न का जरूर चेंज करेगा। तो उसी बेसिस पे हम लोग स्टार्ट किए हैं सेट। तो चलिए, आज सेट का दूसरा दिन है। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मई 2026 में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार के। देखिए, आपको याद होगा जब AEDO एग्जाम दिया था तो इसी तरह का कथन पर विचार करने के लिए दिया था। दरोगा में भी दिया था, हाल ही में मेंस लिया उसमें भी दिया है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? इस सूचकांक को कौन जारी करता है? बॉर्डर विदाउट रिपोर्ट्स विदाउट्स बॉर्डर द्वारा प्रतिबंध जारी किया जाता है। तो अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे करेंट अफेयर्स तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि प्रेस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विदाउट्स बॉर्डर के द्वारा। तो पहला नंबर कथन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर कथन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस साल नॉर्वे ने लगातार अपना स्थान बरकरार रखा। तो देखिए, ये भी सही है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना स्थान बरकरार रखा है। अब देखिए, भारत की रैंकिंग में 5 स्थान सुधार हुआ है। ये तो अभी पूरा विवादित है। 5 स्थान सुधार नहीं हुआ है, कितना स्थान सुधार नहीं हुआ, जबकि ये गिरावट हो गया। देखिए, इसके बारे में पूरा बोलते हैं। देखिए, पहले था, अगर बात करेंगे 2026 की, तो कितना स्थान है? 157 है। अगर 2025 की बात करेंगे कितना हो गया? 151। तो 2025 में कितना था? 151। 2026 में कितना है? 157। तो कितना पायदान गिर गया? 6 पायदान गिर गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 5 पायदान गिरा है, सुधार हुआ है। अगर बोलता 6 स्थान गिरावट हुआ है तो सही हो जाता। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। सॉरी, यही सही था। तो यह कथन गलत हो गया। अब देखिए, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया। तो देखिए, कौन कौन सही हो गया? 1 2 4। 1 2 4 कहाँ पर? देखिए, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से अगर आपको पूरा पता रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, वरना आप एग्जाम में क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा। और अभी से ट्रेंड डाल लीजिए कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देखना है और बनाना है, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन ला रहे हैं। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस। देखिए, हम लोग पहले पढ़ते थे क्या विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल डेट आता था। अब पूछता है इसका थीम क्या है? NTPC में ये सब एग्जाम में फायदा करेगा। देखिए, NTPC में थीम कम से कम 3-4 को पूछता है। एक एग्जाम में हमारे दोस्त का 3 क्वेश्चन पूछा था, कौन? थीम के बारे में। देखिए, पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? आवर प्लैनेट आवर पावर, या क्लाइमेट एक्शन नाउ, या इन्वेस्ट आवर प्लैनेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारी शक्ति हमारी ग्रह। क्या हो जाएगा? हमारी शक्ति हमारी ग्रह। अब देखिए, इसके बारे में अगर हम पूछेगा 2022, 23 या 2024 में, ऐसे देखिए, मान लीजिए तो 2026 का है। अगर आपसे पूछ दिया 2024 का थीम क्या था, अगर मान लीजिए थीम के बारे में 2024 से ज़्यादा पुराना था, छोड़ दीजिए। 2024 का थीम ऐसे था, सोचते हैं, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, PP था, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। अगर 2023 के बोलेगा तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 2023 में क्या था? इन्वेस्ट आवर प्लेनेट। चलिए, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत सरकार ने फेम 3, ये करेंट में हम लोग पढ़े थे, पहले इसको रफ आउट करते थोड़ा सा। देखिए, फेम 3 के बारे में पढ़ना है। तो फेम 3 योजना का शुरुआत की घोषणा की गई। देखिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या भारत सरकार ने फेम 3 2026 मई में शुरू किया है योजना? तो इसके बारे में पता रहेगा तो आप मानिएगा।
भारत ने 2023 तक अपने कुल कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा। एक सही बात है, कार्बन उत्सर्जन में शून्य रखेगा इलेक्ट्रिक वाहन में 2030 तक, तो ऐसी गलत हो गया। देखिए आर गलत किस में है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। बनाने का तरीका यही है, कोई एक ऑप्शन को छाटिए और एक को छाटिए और ऑप्शन पर जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, करंट का है। शुरुआती में हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि करंट किस तरह से पूछ सकता है लंबा लंबा। मई 2026 में फ्रांस के कांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारतीय फिल्म निर्माता ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता, तो कौन हो जाएगा, पायल कपाड़िया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ, फ्रांस में। ये भी पूछ सकता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ, फ्रांस में, और इसने किसने जीता ग्रांड प्रिक्स में, तो पायल कपाड़िया। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इसरो के बारे में आया, पूरा डिटेल में इसरो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पता रहेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसरो की हालिया मिशनों अप्रैल से मई 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन है, उस पर विचार कीजिए। तो पढ़िए आप लोग इसरो के बारे में अगर पढ़े होंगे तब कि हाल ही में 2025 में कोची किया है इसरो। देखिए पहला है क्या, इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-LEX के तीसरे सफल लैंडिंग का प्रयोग को पूरा किया। तो हाल ही में इसरो यही किया है, तीसरे सफल लैंडिंग प्रयोग को पूरा कर लिया है। अगला, गगनयान मिशन की पहली मानव, ये तो फेमस था कि गगनयान मिशन क्या था, पहली मानव रहित उड़ान जो 2026 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये भी सही है। तीसरा, इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो ये भी सही बात है, तो स्पीड में दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है। चंद्रयान 4 मिशन के लिए नमूना वापसी तकनीक का सफल भूमि आधारित परीक्षण किया गया था, ये भी सही है। कहने का मतलब इसमें क्या है, चारों सही है। देखिए 1 2 3 4 कहाँ पर है, 4 पर है। इसमें क्या क्या निकला, अंतरिक्ष में जो स्टेशन बनाया जा रहा है कब तक बनेगा, 2035 तक बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है नमूना वापसी रिटर्न चंद्रयान 4 में किया गया। तीसरा क्वेश्चन था इसमें क्या, गगनयान मिशन की पहली मानव उड़ान 2026 में किया गया। और इसरो ने अभी हाल ही में कौन सा सफल लैंडिंग पूरा किया, RLV-LEX। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं और आप बताइएगा कैसा लगा आपको क्वेश्चन। मई 2026 में भारत ने किस राज्य में काजी नींबू, तो बहुत है, काजी नींबू कहाँ है, असम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, G7 के बारे में पढ़ना है। तो G7 जैसे ही आ गया तो G7 के बारे में सोचिए कि G7 कहाँ होगा 2026 में। तो G7 कहाँ हो रहा है, इटली के अपुलिया क्षेत्र में हो रहा है, सही है। G7 2026 कहाँ होगा, इटली में। भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में आउटरीच देश के नेता के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो ये भी सही है कि अभी हाल ही में जो 2026 में जो होगा G7 जो मई में होगा, हो गया या होने वाला है, क्या हो जाएगा, उसमें आउटरीच देश के नेता के रूप में आमंत्रित किया गया, हो गया। इसमें कुछ AI के बारे में अभी हाल ही में पूरा चर्चा था ना कि इसमें क्या किया गया है कि AI के बारे में चर्चा किया गया है। तो सही बात है कि गलत बात है, तो आप लोग को सोचना है और बताना है कि G7 में क्या क्या हुआ है। तो G7 में क्या क्या हुआ है, देखिए G7 में हुआ था क्या, 3 नंबर के बारे में सोचिए। मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षा उपयोगी जलवायु परिवर्तन था, तो ये भी सही है। अब देखिए चौथा, ग्लोबल साउथ में ऋण को पूरी तरह से माफ़ कैसे करेगा, माफ़ तो कोई चीज़ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मई 2026 को, पूरी परफेक्ट रहे वही सही है। चलिए 1 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बिहार में क्या बोल रहा है, अकुशल के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर कितना कर दे। इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन 436 हो जाएगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आप PDF टेलीग्राम पर देंगे तो 436 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल मई 2026 में हुई प्रमुख नियुक्ति। अब देखिए नियुक्ति के बारे में 1 2 नहीं है, 3 4 गो है। अब आपको सोचना है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए पहला है, नौसेना के नए प्रमुख कौन बना है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्वेश्चन सेट के हिसाब से सही है। अगला, नए कैबिनेट सचिव
टीवी सोमनाथन, ये भी पढ़े हुआ क्वेश्चन रट रट के आप लोग याद किए, सब सही है। 81वें सत्र के अध्यक्ष भारत के रूप में चुना गया है, क्या सही है? इस पर सोचिए। क्या आप यह बोल रहा है कि 81वें सत्र के रूप में क्या भारत को चुना गया है? तो नहीं, भारत को नहीं चुना गया है। अगला, तो ये गलत हो गया। पूछ रहा है कौन कौन गलत है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और संजीव खन्ना तो है, लेकिन अभी बदल के कौन हो गए हैं? सूर्यकांत हो गए हैं, पुराना सेट है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 मई 2026 में चर्चा में रहा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, हम लोग बैच में भी थे, एनके सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन है? एनके सिंह। आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अब देखिए रघुराम राजन, ये सब के बारे में दिया है, हाँ दिया है। तो रघुराम राजन पुस्तक के लेखक, अब वो कमेंट करना है कि रघुराम राजन द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है। अब 15वें वित्त आयोग कौन थे? 15वें वित्त आयोग कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। ये भी है, इसीलिए ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, उसने कौन सा पुस्तक लिखा? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। अब देखिए रघुराम राजन द्वारा पुस्तक लिखा क्या है? आई डू भाई आई डू। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्या है? आई डू व्हाट आई डू। ये क्वेश्चन रघुराम राजन का लिखा हुआ पुस्तक है। देखिए प्रणब मुखर्जी वाला तो मेरे ही शिफ्ट में आया था, द कोलिजन्स ईयर। इस पुस्तक का नाम क्या है? द कोलिजन्स ईयर। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका सारा डिटेल पीडीएफ हम लोग तैयार करते हैं साथ में मिलके, और उसको टेलीग्राम पे हम लोग भेज देंगे। तो देखिए भाट आई डू कौन है? रघुराम राजन। प्रणब मुखर्जी द कोलिजन ईयर। एस जयशंकर के बारे में बताइए, थोड़ा बड़ा है। तो एस जयशंकर के बारे में देखिए, पुस्तक का नाम है द इंडिया बे। क्या है? द इंडियन बे फॉर अनसर्टेन बर्ड, फॉर अनसर्टेन बर्ड। समझ गए? तो चारों क्वेश्चन का किताब इंपॉर्टेंट है, चारों सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा रिवीजन कीजिए। भाट आई डू रघुराम राजन, द कोलिजन ईयर प्रणब मुखर्जी, द इंडियन बे जयशंकर, और एनके सिन्हा ये वाला है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सारा क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। पढ़ने का तरीका डरिए नहीं, पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। क्वेश्चन को फेस जब तक नहीं कीजिएगा, अभी से एग्जाम में कैसे फेस कीजिएगा? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य ने हालिया घटनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे आता था, मैं वही सेट किया गया सेम टू सेम। जल्दी में नहीं को देखता है कथन गलत है कथन सही है। चलिए तो इसका क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है, बिहार राज्य के बारे में बोल रहा है। देखिए बिहार सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर में एक फूड मेगा पार्क, ये तो एकदम VVI क्वेश्चन है जी, एग्जाम में भी आया है कि मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जा रहा है कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, बिहार IIT पॉलिसी 2026 के तहत स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक सी फंड बिना किसी ब्याज को प्रदान किया गया था। IIT के लिए भी काम किया गया, सही है। पेट्रा मेट्रो अप्रैल में नहीं हुआ, इसलिए सी गलत हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, बाकी वृद्धि हुआ है। आगे नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, मई 2026 में चर्चा में रहा अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन अगर कह सकते हैं, जो नहीं पढ़े उनको कितना हार्ड लगेगा। देखिए पहला है, मई के पहले सप्ताह में पृथ्वी में अत्यधिक शक्तिशाली सौर तूफान आया था, जिसे G5 श्रेणी का दर्जा दिया गया है। सही बात है, ये एक सौर तूफान हाल ही में शुरुआती दौर में आया था, उसे G5 का दर्जा दिया गया है। कौन? आगे बढ़ते हैं। इस सौर तूफान के कारण लद्दाख के हानले में भारत की वेधशाला में अरोरा स्पष्ट दिखाई दिया, स्पष्ट तस्वीर खींची गई। ये भी सही है, तो ये सही है, बी सही है। हमको क्या सुनना, गलत कथन कौन है? नासा ने मंगल ग्रह पर मिट्टी के नमूने लाए, और देखिए नासा मिट्टी के नमूने लाया, मार्स सैंपल नहीं किया, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर। अब तो अगला है, चांग-ई नाम से पता चल रहा है चीन का क्या है? मिशन चंद्र मिशन अनदेखा हिस्से के नमूने की मिट्टी लाया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए पूछेगा ये क्वेश्चन, चांग-ई 6 मिशन किससे संबंधित था? चीन से। तो कौन गलती होगा? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। सूचकांक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। देखिए तो जब आप लोग एक लाइन में पढ़ते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है, लेकिन भारत का स्थान चौथा है। तो देखिए क्या लिखा, चौथा है, तो सही हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, गलत कथन कौन है। आगे बढ़िए, देखिए स्पेन नॉर्वे, आयरलैंड ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को स्वतंत्रता, देखिए अभी हाल ही में फ्रांस ने भी दिया फिलिस्तीन को स्वतंत्रता का दर्जा, तो ये सही है। अगला, मालदीव सरकार ने भारत के पर्यटकों को वीजा मुक्त कर दिया, तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया, नहीं समाप्त नहीं किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर अभी है। समाप्त अभी किया है ईरान, वीजा मुक्त जो था ना उसको ठीक कर दिया है। अब देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। आप लोग को पीडीएफ के लिए हड़बड़ाना नहीं है, सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर हम लोग भेज देंगे। आप पहले देखिए आपको कितना नंबर आ रहा है, थंबनेल में लगाया है ना, कितना नंबर आ रहा है उसी को बताइए। देखिए आप 40 नंबर रीजनिंग आ गया, क्या है 5 से 12 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 12 से 31 हो रहा है तो कितना बढ़ा, घटाइए, 31 में से 12 गया 9, 19, कितना बढ़ा 19। अब देखिए 68 में से 31 गया, कितना बचा 7, 3, 37 बचा। उसके बाद देखिए 129 में से 68 गया, कितना बचा 1, 6 12, 61, कुछ पता तो नहीं चल रहा। अब देखिए इसमें कितना बढ़ा 9 7, सॉरी कितना बढ़ा 12, इसमें कितना बढ़ा 18, इसमें कितना बढ़ा 24। कहने का मतलब देखिए 12 बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, मतलब छो का डिफरेंट रहा, 2430। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कलर चेंज करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब यहाँ से 30 बढ़ेगा तो यहाँ से भी 30 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा ना, तो 220 हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा मिटाते हैं, अगला बार से पेज पीपीटी के रूप में ले लेंगे तो आपको सुनाने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ से जब डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं ना तो लास्ट में छो का अंतर होता है, जब छो का अंतर होता है तो इसमें भी छो का अंतर होगा, तो उस हिसाब से 220 हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा तो 5 चलेगा। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन किसका है, समय और काम का है। एक इसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 60, 3 60। कह रहा एक काम को 5 दिन पहले छोड़ देता है तो 5 15, 15 और 15 में से कहे का मतलब क्या हो जाएगा, 60 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा 45, 45 बटे क्या करा, एक काम को 5 दिन पहले छोड़ देता है 25, सॉरी मिटा लेते थोड़ा सा, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया है। देखिए 60 हो गया, 20 60, 3 7 करा है। वे एक साथ काम मिलकर शुरू करते हैं लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले क्या करता है, छोड़ देता है। तो एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले जब छोड़ेगा तो उसको 5 दिन का काम निकालेंगे, तो 5 दिन का काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 दिन का काम निकाल के, एक बोल रहा था 5 या 15 तो 75, 5 दिन पहले छोड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, 5 दिन पहले और काम करेगा तो 60 + 15 हो जाएगा 75, और दोनों मिलकर करेगा तो क्या हो जाएगा 15 दिन। देखिए जब भी पहले बोलेगा तो उस काम को पूरा काम में क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 60 में 15 दिन ऐड किए और पहले रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, यही रहता 5 दिन बाद, तो 3 × 5 करके 60 में से 15 घटाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है क्या पहले, इसलिए जोड़ें। इतना किसी को नहीं पता चलता है, कोई लड़का जो होते थोड़ा सा उनको नहीं पता चलता, इसलिए बोलें जब भी पहले लगा हो रहा है उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अगला क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध संगीत। देखिए अब बौद्ध संगीत के बारे में आप खुश हो गए, हमको सब पता है, लेकिन देखिए कहाँ पर आपको फंसाएगा, ट्विस्ट देखिए। एग्जाम में गए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आप लोग तेजी में देखिए, जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। एग्जाम में तो आप लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं, हम भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह अजातशत्रु के संरक्षण में, तो सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में, तो भी सही है। हीनयान महान भरत सही है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है, इसका मूल नाम संस्कृत भाषा में था, देखिए क्या बोलेगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर रुकना है, थोड़ा स्लो पढ़िए। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र ग्रंथ है जिसे मूल भाषा में पाली में लिखा गया, ना कि संस्कृत में। देखिए 3 नंबर गलती हो जाएगा, हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सही हो जाता। तो 1 2 3 क्या हो, सही मारते, लेकिन क्या हो जाएगा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अब पता चला कि एग्जाम के तरह ही एकदम क्वेश्चन सेट किया गया है। अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अभी कथन दिया गया है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम पर भी उपलब्ध रहता है, सही बात है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, सही बात है। तो देखिए आर किसका व्याख्या कर रहा है, एक, क्योंकि यह वायुमंडलीय पानी उबलने के बारे में कौन बोल रहा है, आर, तो आर व्याख्या कर रहा है ए का, तो क्या हो जाएगा, आर व्याख्या कर रहा है ए का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग आ गया, केवल कुछ पेन पेंसिल है, केवल कुछ पेन पेंसिल है, तो देखिए यहाँ पर केवल कुछ पेन पेंसिल है, कोई भी पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई भी पेंसिल मार्कर नहीं है, सभी मार्कर इरेजर हैं, सभी मार्कर क्या है, इरेजर हैं। देख कथन पर आइए, कुछ पेन निश्चित रूप से मार्कर नहीं है, क्या बोल रहा है, कुछ पेन निश्चित रूप से मार्कर नहीं है, तो सही बात है। जब कुछ पेन पेंसिल है और ये दोनों का बीच में संबंध नहीं है, तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच में भी संबंध नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ की चर्चा किया है, तो कुछ पेन मार्कर दम नहीं है, सही है। सभी इरेजर के पेंसिल होने की संभावना है, देखिए सभी इरेजर के पेंसिल होने की संभावना कब रहेगा, जब ये दोनों में संबंध रहता। पेंसिल और मार्कर में जब संबंध नहीं है तो इरेजर और पेंसिल में भी संबंध नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, सिर्फ एक होगा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार बेईमान अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है। देखिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। कितना का घटा हुआ, 200 के, किससे घटा हुआ, 800 से, गुने 100 क्या हो जाएगा, 25%। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी क्वेश्चन दरोगा में भी आया था मिलाने के लिए, दूसरा एक अनुसूची नहीं पूछेगा, 4-5 अनुसूची एक साथ पूछ देगा, तो कोई हड़बड़ाना है। दूसरा अनुसूची में क्या है, पहला में क्या है राज्यों का, दूसरा में क्या है सब, तीसरा में क्या है, समझ गए होंगे, आपको सब चीज़ पता है। तो छाटिए, 10वां में पहले दल बदल छाटिए, 10वां में दल बदल, तो 4 का 2 कहाँ पर है, 4 के 2 मतलब ये गया और ये भी गया। अब देखिए राष्ट्रपति वेतन भत्ता तो किस में आएगा, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता किस में आएगा, आप ही बताइए। एक के दूसरे अनुसूची में, तीसरा में शपथ आ जाएगा, छठा में असम आ जाएगा, 3 के एक किस में, देखिए 3 का एक किस में है, 3 का एक किस में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग है, रीजनिंग में देखिए बी का उल्टा है बाई, तो पी का उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई का उल्टा क्या है, आर, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एच का उल्टा है एस, तो टी का उल्टा हो जाएगा क्या, जी हो जाएगा। ए का उल्टा है जेड, तो एन का उल्टा हो जाएगा एम, ए का उल्टा जेड, तो के जेड जी एम जेड, के जेड डी एम जेड किसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सा कथन गलत है 22 में नदी के बारे में। तो देखिए बिहार के अगर नदी के बारे में पता रहेगा तो आप बनाइएगा, ये तो नहीं बनाइएगा। तो सब क्वेश्चन को आपको देखना है और सीखना है। यूट्यूब पर अभी कम ही ऐसा जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है लंबा लंबा क्वेश्चन का, जिस हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से लंबा क्वेश्चन है, जो जैसा ट्रेंड पूछ रहा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बिहार कसो की, तो कल भी करवाए थे, सही है। क्या पूछ रहा है, गलत, ध्यान देना है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और पटना मनेर के पास मिलती है, ये भी सही है, कल ही बताया गया था सब क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दूसरा से लिखा हुआ था। गंडक नदी बिहार यूपी के सीमा बनाती है, ये भी सही है। तो कौन बच गया, जब तीनों सही है तो क्वेश्चन गलत पूछ रहा था, ये भी गलत होगा, सिंपल, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर में मैथ है, मैथ तो इतना आसान है, बन ही जाएगा सबसे। देखिए क्या बोल रहा है, 5% 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो 2 साल का अंतर होता है 2r² और साधारण ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम, तो 10 हो गया, और 25, आर मतलब हो गया 5, 5 दूना 10, कितना का अंतर है दोनों में, 25 का अंतर है, तो 25 का अंतर पॉइंट 25 से पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आया आंसर। इसमें सीखना है कि 2 साल का अंतर होता है कितना, 2r² साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कर दीजिए। आर मतलब हो गया रेट हो गया, 25, 5 दूना 10, तो 10.25 आ गया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर आप बना सकते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला करता है, तो महिला कहता है क्या, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आदमी की ओर इशारा करता है, उसकी माता मेरे पिता के इकलौते पुत्री है, तो क्या हो गया, वो अपने इस आदमी क्या माता लगेगा, सिंपल, इसमें भी दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़िए। शरीर के कार्य प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत, देखिए गलत है, मानव शरीर का। देखिए जाइलम क्या करता है,
पौधे के खनिज तत्वों का परिवहन करता है जल से जाइलम। RBC हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ऑक्सीजन मदद करता है, ये भी सही है। देखिए धमनिया, अब देखिए जो गौर कीजिएगा, धमनिया जो है अशुद्ध रक्त के रूप में आता है, शुद्ध रक्त के रूप में आता है, लेकिन क्या है गलत हो गया, 3 नंबर। आगे प्लेटलेट्स का रक्त थका जाने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट गोला में है, क्या बोल रहा है ABCD मृत के चारों ओर केंद्र की ओर करके बैठा है, कितना 6 व्यक्ति, इसको बनाइए 6 व्यक्ति कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति कर दिए। 6 व्यक्ति करके क्या देखिए बोल रहा है बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए, बी के दाएं बोलेगा तो इधर लेना है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए। आगे बोल रहा है ए के ठीक बाएं सी, जब भी बाएं बोलेगा तो इधर लेंगे केंद्र की ओर, सी हो जाएगा। सी के विपरीत में क्या है डी, तो सी के विपरीत में क्या है डी। अगला बोल रहा है बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, ई नहीं यहाँ पर तो ई यहाँ पर हो जाएगा, तो बोल रहा है ए के विपरीत कौन हो जाएगा, तो ए के विपरीत हो जाएगा, कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी सॉरी हो ही गया, तो ABCDEF हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये तो हल्का क्वेश्चन है जी, इसका आंसर 1 नंबर 3 होगा, आपने बनाइएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए भारत के राष्ट्रपति क्या वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता, नहीं गलत बात है, पहले गलती हो गया, मतलब क्या है ये गलत है, ये गलत यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए ये सब कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा। अच्छा उत्तर के अनुसार मंत्रिपरिषद अच्छा करवे करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, 8 और 3 मिला के 21 आ रहा, मतलब क्या दिमाग लाएंगे, 8 तिया 24, 24 में से 3 गया 21, 6 25 30, 30 में से 5 गया 25, 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया 22। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय, अगर आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सीखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, एकदम एग्जाम बेस्ड बनाया गया क्वेश्चन। देखिए अकबर ने गुजरात विजय स्मृति में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कितना किया, 1675 में, क्या ना 1575 में जी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब किया था, बताइए कमेंट में, कितना 75 में। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, ये भी एकदम सही है, रुपया नामक चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी ने चलाया था ना। दिल्ली बाजार नियंत्रण दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश किया था, सोचिए कितना हल्का क्वेश्चन दे दिया है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी किया था बाजार नियंत्रण, ना कि इल्तुतमिश किया था। क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अगर ये पता भी नहीं रह देगा तो मार दीजिएगा। तुजुके बाबरी, बाबर की तुर्क चहलगाह, तुर्की भाषा में लिखा गया आत्मकथा है। अब देखिए हमको पूछे थे क्या, फतेहपुर सीकरी जो विजय किया गया था 1572 में, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था 1572 में, कितना 1572 में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करता है 15 सेकंड में, जब खंभा को पार करेगा तो सिर्फ अपने लंबाई जाएगा। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, इसको मिटाइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इससे क्या निकलेगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अब कह रहा है यही रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करेगा, जब पुल को पार करेगा तो अपना साथ उसका भी लंबाई लेकर चलेगा, तो 150 प्लस 300 कितना हो जाएगा 450। पूछ रहा है समय चाल कितना है 15, तो 15 तिया 45, 30 सेकेंड आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, मिलाना है बल के राशि, एकदम हल्का क्वेश्चन, न्यूटन, 1 का 2 1 का 2, ये दोनों खत्म हो गया। अगला है कार ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, 2 का 1 खत्म हो गया, तो ये हुआ आंसर, देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए इसको मिलाना है, किस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहले काउंट करते हैं 16 है, इसको 3 3 या 15 ही मान 16 मानिए, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ 16, तो 4 के हिसाब से बांटिए, 4 4 4 4। अब देखिए ACBA, देखिए बैठ रहा ना AC, सोचिए AC हो जाएगा ना, AC यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर AC के बाद B है, देखिए ACB फिल इन द ब्लैंक्स, ACBA हो जाएगा, तो ACBA का बैठ रहा था, ACBA यही तो हो रहा है, ACBCABC, तो ये हो जाएगा, मतलब ACBA के फॉर्मेट में बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला साक्षर दर में सर्वाधिक दर्ज किया गया था, कहाँ दर्ज किया गया है, रोहतास में। कहाँ दर्ज किया गया है, रोहतास में। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% बोध अवैध घोषित कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 35 में, क्या बोल रहा है, 20% बोट जब अवैध घोषित कर दिया तो कितना, मान लेते हैं x,
80% बचा। अब कह रहा अब 55% प्राप्त हुआ और वह 600 बटे जीत गया, तो इसका 55% प्राप्त हुआ है। अब जो हारा है उसका भी 80 का कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए 80 का जिसको 55 मिला उसको कितना मिलेगा, 80 का इसको जब 55 मिला तो कितना 45 मिलेगा, ये ना है। और जो जीत 600 जीतों से जीत गया, तो यही तो बोल रहा है। टोटल वोट था x, 20% हम अवैध कर दिया था 80, उसका 55% जीतने वाला का मिला, तो हारे वाला का 45 मिला। तो इसको डायरेक्ट बनाइए, x का 80/100 गुने 10/100 बराबर 6000। काटिएगा, जब पूरा काटे तो कितना 7500 आएगा। तो कुल वेट क्या हो जाएगा 7500। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई, देखिए क्वेश्चन 36 नंबर है। आरबीआई के स्थान में कौन सा कथन है, उस पर विचार कीजिए। सोचिए, आरबीआई के बारे में पूछा है पूरा, तो पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और पहला इसका था सीडी देशमुख था। तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शन का क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर से 10 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर प्रारंभिक बिंदु से कितना 5 किलोमीटर पूरब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। अब है भाग 3 के बारे में पूछा है। मौलिक अधिकारों के स्तर में कौन सा कथन गलत है, ध्यान देना है, गलत है। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है। संपत्ति का अधिकार 31 के तहत मौलिक अधिकार है। देखो मौलिक अधिकार है, संपत्ति अधिकार नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि 31 के ए से हटाकर 300 के ए में रखा गया है। अगला जीवन व्यक्तिगत, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। XYZ, देखिए मैथ है 3, 4 और 5 के अनुपात में करता है, और समय क्या है 1 है, 2 है, 3 है। तो लाभ क्या होता है, समय गुनी पूंजी, 3 गुने 1 3, 4 दूना 8, 5 या 15, क्या होता है लाभ का रेशियो हो जाता है। तो लाभ का रेशियो कितना है, इतना। तो 5200 की तुलना किससे करेंगे, 8 3 15 3 5 8 26, 26 दूना 52, मतलब 200 आया। इसके बारे में पूछ रहा है, बाई के बारे में, तो क्या हो जाएगा बाई 8 दूनी 1600। आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा आप लोग और बनाते चलिएगा। अब है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल है। आगे बढ़ते देखिए, क्लॉक का आ गया। क्लॉक का नियम क्या है, 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। तो देखिए 30 गुने घंटा, घंटा कितना है 7, 7 या 21 222, 11 गुने 2/20 कितना हो जाएगा 10, 110 घटाइए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। जब तक तेजी में नहीं करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, जहाँ पर समझने वाला रहता है वो स्लो हो जाता है। देखिए जीके में थोड़ा स्लो होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैथ रीजनिंग थोड़ा हल्का है। बाकी जिसको समझ में नहीं आएगा टेलीग्राम पर डिस्कशन होता है, वहाँ पर आप लोग जुड़िए और वहाँ पर से आप लोग आपस में क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए और बनाइए। देखिए आप रासायनिक विज्ञान के मूल अवधारणाओं के संबंध में सही कथन का विचार कीजिए। अभी देखिए परमाणु संख्या उनके नाभिक के प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या हो जाता है। तो देखिए ये सही है, समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगा। अल्फा कण क्या होता है, नाभिक में होते हैं, धनात्मक तो क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली का था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए रेशियो 44 नंबर क्वेश्चन। 11 परिणाम का औसत 50 है, 6 परिणाम का औसत 52 है, 6 परिणाम का औसत 49 है। देखिए दिया है 11 को लेकिन पूछ रहा है 12 हो गया, तो मतलब ओवरलैप कर गया। जब ओवरलैप करेगा तो अगर औसत से ये बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। देखिए औसत से बढ़ रहा है ना, तब बढ़ाएंगे। कितना बढ़ा, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे प्लस, कितना बढ़ा 2, 6 दूना 12, कितना घटा माइनस, कितना 6। समझ में आया, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आगे नीचे में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर रीजनिंग है। 12 का स्क्वायर 150, 14 14 का। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144 प्लस 6, मतलब 12 का आधा हुआ जुट रहा है। 14 को उसी तरह से 196 करेंगे प्लस 14 के साथ कर देंगे 713, कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। सॉइल के बारे में पूछ रहा है। लेटेराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से समृद्ध होता है। देखिए बहुत बार पढ़ चुके हैं लूसेंट में। लेटेराइट मिट्टी में किसका खेती होता है, काजू का खेती होता है, तो सही बात है। अगला आयरन और एल्यूमिनियम के समृद्ध होता है। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होता है, ये भी सही है। जोड़न मिट्टी डेक्कन में पाया जाता है, गलत है। गंगा के मैदान में पाया जाता है, क्या हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होता है। तो 10% की वृद्धि मतलब 10/100, मतलब 10 से 11। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। पाई आर स्क्वायर होता है तो 100 121, कितना की वृद्धि, 21% की वृद्धि होगा। किससे हो गया 100 से गुने 100 काट देंगे। अगला नंबर 47 के बाद क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्यों रहा है। थोड़ा तेजी में कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो सबको बोरियत महसूस होगा। चलिए आइए 48 नंबर क्वेश्चन। अब है पर्यावरण के बारे में, पूरा क्वेश्चन आ गया पर्यावरण के बारे में मिलाइए।
चिपको आंदोलन, अभी हाल ही में इनका मृत्यु हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा, एक का दू, एक का दू, एक का दू, बाकी दोनों खत्म हो गया। नर्मदा बचाओ, मेघा पाटेकर, दू का एक, दू का एक, खत्म हो गया। देखिए ये आ गया। अपिपको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े। नवधान्या आंदोलन, वंदना सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद 49 भी बना दीजिएगा, ब्लड रिलेशन का है। इसका हम लोग आंसर मार देते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। अगर नहीं बनेगा आपको तो आप हमको बताइएगा जरूर। अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो आप बताइएगा। इसका क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के संसद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सॉरी, देखिए हम भी पढ़ दिए गलत है सही है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत जब पढ़ने के लिए बोलेगा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में, सही बात है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ये भी सही बात है। संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम का 1/10 होता है, ये भी सही बात है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250, ये भी सही बात है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। 14-10 को नहीं नामित करता, 12 को नामित किया, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। समझे कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका, ऐसे कि नहीं समझे। चलिए अब 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत रक्तकण कौन संक्रमण भी, देखिए आप WBC किससे बचाता है, संक्रमण से बचाता है। 2 नंबर, रक्त का तरल प्लाज्मा लगभग 90 से 92% पानी होता है, सही बात है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, ये भी सही बात है। लेकिन आपको क्या बोले हैं, धैर्य रख के क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ना है। इसका निर्माण प्लीहा में नहीं होता, मृत्यु होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सही होगा, 1 और 2। अगला नंबर क्वेश्चन 52 नंबर, हल्का है क्वेश्चन। देखिए जब भी बोलेगा ब्लड रिलेशन ऐसे लिखना है, A और B 5:3 लिखना है। कितने साल बाद, 10 साल बाद 7:5 हो जाता है। दोनों का अंतर अगर समान रहेगा तो समान रहेगा, समान करना है। समान देखिए 3 में से 5 गया 2, समान है मतलब 10 की तुलना 2 से करना, बाकी 5 गुने 3 कर देखिए 25:15। किसके पूछ रहा है, A के बारे में, तो 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C के बाद D के बाद F होता है, 1 के अंतर, F के बाद G के बाद H होता है। देखिए C के बाद कितना अंतर हुआ, C के बाद DEF 2 का अंतर हुआ। आगे F के बाद GHI 2 का अंतर हुआ। I के बाद JKL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L किस में है, सब में है। देखिए R के बाद STU, मतलब कहने का मतलब क्या, 2 का अंतर इधर से भी है, तो O के बाद L हो जाएगा, तो LO किस में, इसमें है। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा गचपच हो रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दर्रा के बारे में मिलाना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा सिक्किम, नथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा लद्दाख, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो 3 का 1 किस में है, 3 का 1 किस में, इसमें देखिए, इसमें है, तो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन सचिवालय पटना गोलीकांड कब हुआ, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 73वें संविधान शोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, तब सब लोग जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 73वां संविधान शोधन 1992 में। ये 40 से संबंधित है, तो आर किसका व्याख्या कर रहा है, ए का, क्या हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर, RBI के पास रखने वाला, कल भी बताए थे किसी क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, जो सोना के रूप में रखता है, पैसा के रूप में रखता है, तो क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते 57 के बाद कौन सा, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी कप प्लेट है, सभी कप प्लेट है, सभी कप प्लेट है, कुछ प्लेट चम्मच है, कोई भी चम्मच गिलास नहीं है। तो देखिए सभी कप प्लेट है, कुछ चम्मच, देखिए चम्मच का संबंध गिलास से नहीं है, मतलब संबंध जब नहीं है तो संबंध नहीं बनेगा। कुछ कप के चम्मच होने की संभावना है, कुछ कप के चम्मच होने की संभावना है, क्यों है, क्योंकि ये तीनों में आपस में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 1 कभी सही है। कोई भी प्लेट गिलास नहीं है, देखिए कोई भी प्लेट गिलास नहीं है, कब बता सकते हैं, कोई भी प्लेट गिलास नहीं है, कैसे बताइएगा, सही बात है, कोई भी प्लेट गिलास नहीं है, कन्फर्म आप बता सकते हैं, नहीं, संभावना रहता तो भले सही होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 1 मिनट,
तो आइए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन के बाद मैथ के क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, सॉरी दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन में बोलता है वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है। 100 का सामान है, 10% की छूट देगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब वही 20% की छूट देता है, तो जब 20% की छूट देगा तब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 400 रुपया का लाभ होता है, यहाँ 10 रुपया का लाभ होगा, उन्हें 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन अब है ऑप्टिक्स के बारे में पूछा है, कौन सा कथन गलत है। उत्तर लेंस सही बात है कि प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है और यह हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वाहनों में देखने के लिए पीछे को किया जाता है। आगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो दूर की वस्तु जब नहीं दिखेगा उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अगला है प्रकाश, जब देखिए ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना सी नंबर, पढ़ते हैं पहले। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य समान रहता है। नहीं, ये बिहार विधान परिषद जो हाल ही में एग्जाम लिया है उसमें भी क्वेश्चन पूछा, एकदम सेम टू सेम यही लिखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए पुनरांतरिक प्रवर्तन तो कल ही बताए थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, धातु और उनकी मिश्र धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। पीतल, तांबा जस्ता कांसा, तांबा टीन, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकल, सब सही है। आगे बढ़ते हैं कथन कारक। ब्लड रिलेशन आप बनाइएगा, अगर ब्लड रिलेशन नहीं बनेगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, हम सारा ब्लड रिलेशन को डिटेल में बता देंगे, शॉर्ट्स के रूप में बना के दे देंगे। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दादा। आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, गलत कथन। इल्तुतमिश तुर्क के चहलगानी 40 सितारों का सुधार किया था, ये भी क्या है, सही है। तुर्क के चहलगानी पता है ना ये सब जी कि तुर्क के चहलगानी किसने कहा था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी धोना घोड़े के दागने हुलिया बदलने का कल कौन का था, अलाउद्दीन खिलजी, तीनों सही है। तो मतलब जो बच गया गलत है। दीवान मुस्तकरा सैन्य विभाग था ना कि कृषि विभाग था, दीवान को ही कृषि विभाग था। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका 1 का। 3 पम्पास नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। डाउन्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो 4 के दो आप लोगों को चाहिए। पम्पास अर्जेंटीना, तो 4 बी के क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी डाउन स्ट्रीम में जाएगा अनुकूल तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अप स्ट्रीम में जाएगा तो घट जाएगा। तो देखिए चाल कैसे निकलता, दूरी बटे समय 8 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 24 बटे 6 4 हो जाएगा। अब देखिए जब बड़ा पूछेगा मतलब शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़िए, 12 और दूसरे भाग दीजिए 6, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 66 नंबर, संवैधानिक निकाय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो CAG के बारे में क्या होता है, 6 साल या 35 साल होता है। भारत के न्यायवादी 76 में, तो सही है। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल पर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, गलत है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं जी। क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या है उत्तर पश्चिम मुख की ओर किए हुए 90 डिग्री क्लॉक बाई घूमता है। देखिए क्लॉक बाई घूमता है 90 डिग्री, इसको लिखिए क्लॉक बाई 90 डिग्री। एंटी क्लॉक बाई 135, दोनों को घटाइए, शॉर्ट तरीका 45 आ गया। जो बड़ा है उसको लिखिए एंटी क्लॉक बाई। देखिए अब उत्तर पश्चिम कैसे रहेगा इसे, अब देखिए कर रहा 45 डिग्री एंटी क्लॉक, क्योंकि कौन कट के आया था बड़ा, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम की ओर मुँह हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। आज 75 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर आगे करेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में रामसर सम्मेलन के रूप में संरक्षण। तो रामसर सम्मेलन के रूप में संरक्षण कौन होता है, आर्द्रभूमि। 2 फरवरी। कोशिका विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, पावर हाउस माइट्रोकॉन्ड्रिया, सही है। लाइसोसोम आत्महत्या का सलाह, सही है। राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण, गलत हो गया, ले पता चल गया। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनाता तो क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 70 नंबर, देखिए लंबाई चौड़ाई का दुगना है, लंबाई चौड़ाई का दुगना है तो दुगना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या 800 को क्षेत्रफल बोल रहा है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए परिमाप 20 जब क्या 1 यूनिट का आया तो 2 यूनिट का क्या हो जाएगा, 2 दूना 40, 1 यूनिट का 20, क्या कर रहा है परिमाप पूछ रहा है। 2 × L + B, 40 20 60, 60 × 2 80, क्या हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 120 हो जाएगा, 40 20 7 दूना 120, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर।
आगे बढ़ते हैं। INC कांग्रेस के बारे में बताना है। तो बहुत बार पढ़े हैं, पूर्ण स्वराज की महान, लाहौर अधिवेशन, JN नेहरू ने अध्यक्षता किया था, कराची अधिवेशन 1929, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बेलगांव अधिवेशन, गांधी जी। पहला बार तो कौन हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। करा MNPQ एक पंक्ति में बैठा हुआ है, P के ठीक बाएं बैठा है, ठीक बाएं, तो बाएं इधर होता है, इधर दाएं, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। देखिए अब देखिए बोल रहा है P के ठीक बाएं बैठा है N, P के ठीक बाएं, तो बाएं इधर होता है, N बैठा है। अब करा M के ठीक दाएं Q है, तभी लिख देते हैं M के ठीक दाएं Q है। P और Q के बीच में M है, P और Q के बीच में M है। देखिए P और Q के बीच में M है, और M के ठीक दाएं क्या बैठा है, Q है। सही है, यहाँ तक सही हो गया, यहाँ तक सही है, तो सही है। आगे बोल रहा है बिल्कुल मध्य में कौन है, और Q पंक्ति के एक छोर पर है, पंक्ति के एक छोर पर Q है। अब देखिए कौन बच गया, MNOPQ, O बच गया, तो इधर कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक साइड Q है, ये है, तो एक साइड वो हो जाएगा, बीच में कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, आंसर C नंबर हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। भारत के भूगोल के खनिज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अबरक बिहार के नवादा एवं जमुई में पाया जाता, सही बात है। पाइराइट उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, और रोहतास जिला, ये भी सही है। लाल मिट्टी, देखो लाल मिट्टी उत्तरी चंपारण में पाया जाएगा, पता है, गलत हो जाएगा। चूना पत्थर कैमूर होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360 में एक भी बार लागू नहीं किया गया भारत में, ये भी सही बात है। महसूस किया गया था कि लगाना है, कब, 1991 में, तो सही बात है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा। इसकी व्याख्या, आर की व्याख्या कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी B नंबर आंसर हो जाएगा। पहली बार महसूस किया गया था, खतरा लगा था 1991 में। आगे ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सा कथन गलत है, 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यहीं तक 75 तक रहने देते हैं, और 75 के ख़त्म करने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 75 से 150 तक चलेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे के बारे में कौन सा कथन गलत। ध्वनि कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, यात्रा किसी माध्यम में आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की गति प्रकाश की गति से, सही बात है, निर्वात में नहीं ना गति होता है, किस में, स्टील में होता है, मतलब ठोस में, तो B नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। अगर आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आज 75 क्वेश्चन सिर्फ हुआ है, 75 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लगभग अच्छा लंबा हो जाएगा, तो सबको बोरियत लगेगा। इसका पार्ट 2 आज ही अपलोड किया जाएगा। तो 75 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको कितना नंबर आया, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, अगर क्वेश्चन ट्रेंड में था तो आपको बताना है।